इतना बड़ा सृष्टि है। तो इसके बाद ऐसा कितना गैलेक्सी है हम सोचेंगे तो इस दुनिया में आप जब देख सकते हो ना, उतना 1000 बिलियन अगेन उतना ज़्यादा गैलेक्सीज है। तो सृष्टि को हम जितना विज्ञान ने अभी तक समझा है वो हमारा कल्पना से भी बाहर है। तो ये अभी हम यहाँ से अभी निकलेंगे तो अब जितना सृष्टि दिख रहा है वहाँ तक हमें जाना है। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर में तो कितना देर लगता है पता है आपको? कोई बता सकता है कितना देर लगता है यहाँ से अभी जो सृष्टि दिख रहा है, जो नक्षत्र दिख रहा है वहाँ तक जाने के लिए? होता है 91 बिलियन ईयर्स। एक बिलियन नहीं, 2 बिलियन नहीं, 91 बिलियन ईयर्स होता है। तो इतना बड़ा यूनिवर्स है। तो विज्ञान में आज तक जो विज्ञानियों ने बताता है ना, जितना उन्होंने आंसर्स ढूंढा है, जितना उत्तर मिला है उससे ज़्यादा प्रश्न मिला है विज्ञानियों को। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा सृष्टि है। इस सृष्टि में विज्ञानियों ने तो विज्ञानी ने कितना अचीवमेंट किया है। अभी तक हम मून पे ऊपर गए, मून से छोड़ के मंगल के ऊपर मनुष्य नहीं गया अभी तक। तो प्रोब गया है, मंगल में मनुष्य जाने का प्रयत्न हो रहा है। तो कितना हो गया? एक डस्ट पार्टिकल से दूसरा डस्ट पार्टिकल्स को हमने जंप किया। इतना बड़ा सृष्टि में छोटा सा अचीवमेंट साइंस का है। आज तक जो साइंस हमने देखता है ना, इतना सारा वंडर कर दिया, इतना आगे निकल रहा है, सारे फील्ड में वो इतना कर चुके हैं, मगर फिर भी जो सृष्टि है उसके आगे ये छोटी सी अचीवमेंट है, बहुत छोटी सी अचीवमेंट है। अगर हम देखते हैं तो इसको हम ऋषियों ने क्या किया था उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या है। तो ऋषियों ने क्या क्या पता किया था। अब इस यूनिवर्स में आप देखते हो ना, तो चारों तरफ जो देखते हैं तो साइंटिस्ट को जो लेटेस्ट टेलीस्कोप में लेके सारे एक्सपेरिमेंट करके जो मिला है, केवल 5 महाभूत मिला है। तो उसको बोलते हैं अर्थ, वाटर, फायर एंड देन स्पेस, लाइट। तो ये 5 को सृष्टि ने सारे 5 महाभूतों से वो करके बहुत सारे पहले हज़ारों साल पहले हमने ऋषि मुनियों ने हमें बता के रख चुके थे। ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश करके इसी में से हुआ है। तो इस केवल इतना नहीं बताया कि ये सृष्टि का ये हुआ, सृष्टि का ऑर्डर भी बताया ना, उसने सृष्टि कैसा हुआ। तो उस ऑर्डर में तैत्तिरीय उपनिषद में एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु वायोरग्निः अग्निरापः आपः पृथिव्यः पृथिव्यः ओषधिभ्यः ओषधिभ्यो अन्नात् अन्नात् त्वचाय। सो दैट मीन्स वो जो सृष्टि के जो स्पेस है, स्पेस से वायु आया, वायु से अग्नि आया, अग्नि से जल आया। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये साइंस ऐसे ही है, अग्नि से जल आता है। तो आज आप स्कूल में कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन को बंद करने से। हाइड्रोजन जब बंद होता है तो वाटर आता है। तो ऐसा जो सृष्टि का जो नियम है ना, जो स्टार्स कैसा बना, स्टार्स बना डस्ट से, गैस से। तो इसी को तैत्तिरीय उपनिषद में हज़ारों साल पहले बोल दिया। और इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ क्रिएशन भी हो गया। तो ये आप नक्षत्र देख रहे हो, एक वहाँ पर नक्षत्र है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। इसको साउथ इंडिया में शादी के बाद नया कपल को दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं कि वशिष्ठ नक्षत्र, अरुंधति और वशिष्ठ नक्षत्र। और इस तरफ अभी आप इस तरफ देखिए ना, इस तरफ वो नक्षत्र है अभी। तो उस नक्षत्र का दर्शन किया जाता है शादी के ठीक बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ एक अनोखी चीज़ है इसमें, क्योंकि एक नक्षत्र नहीं है, 2 है। उसको मिजर आल्कर बोलते हैं और संस्कृत में अरुंधति वशिष्ठ बोलते हैं। इस नक्षत्रों को, इस 2 नक्षत्र आप आगे तो इस नक्षत्र का स्पेशलिटी ये है कि ये 2 नक्षत्र है, आगे से एक ही निकलता है। मगर ये जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन ऐसा होता है इनका, जो बाकी सबका कैसा होता है, सन सेंटर में है और बाकी सबका थोड़ा चलता है। तो ऐसा यहाँ पर इसका अनोखी चीज़ है कि ये एक दूसरे के साथ वो रोटेट करता है। तो इसलिए वो दिखाया जाता है कि आप शादी के बाद आपका कपल तो अरुंधति वशिष्ठ जैसा होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा विज्ञान आप बहुत सारा आता है इसमें। जिंक प्रोसेसिंग है तो इसी में से लिया गया। इतना सारा विज्ञान हमारा जो शास्त्रों में है, तो एक कैसा पॉसिबल है? तो आज तो इतना ज़रा इन्वेस्टमेंट करके, बहुत बड़ा साइंटिस्टों ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बाद वो साइंटिस्टों ने बता किया कैसा पता है। तो इसमें एक सूत्र आता है हमारा विज्ञान का, वो सूत्र बोलता है शास्त्रों में यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। दैट मीन्स व्हाट इज देयर इन योर बॉडी इट इज देयर इन द यूनिवर्स। व्हाट इज देयर इन माइक्रोकॉस्म में क्या है, जो माइक्रोकॉस्म में जो है वही मैक्रोकॉस्म में है। तो यूनिवर्स में जो चीज़ है ना, वो हमारा अंदर है। तो ये चीज़ बताने का यही स्पेशलिटी वीरशैव धर्म का है।
बाकी सब रिलीजन यहाँ तक आते हैं कि बोलते हैं भगवान आपके अंदर है, और भगवान आपके अंदर कैसा है, कहाँ पर है, वो दिखाने वाला चीज़ वीरशैव धर्म है। तो आज हम थोड़ा सा 2 मिनट में आप समझते हैं कि क्या है हमारा अंदर। तो हमारा अंदर क्या है, क्या चीज़ है, तो उसको हम भगवान बोलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखो, हम सब तो बाहर से ऊपर अच्छा दिखता है, मगर अंदर हमारा चीज़ यही है। जो ये सब जो दिख रहा है ना, यही ऑपरेटर्स है, लंग्स है, किडनी, ये सब ऑपरेटर्स है। जहाँ पर लाइट और हमारे घर में मिक्सी होता है ना, ऐसा ऑपरेटर्स है। ये सब ऑपरेटर्स चलता है भगवान की कृपा से, वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो इसको एक रेगुलेटर्स होता है, उसको कंट्रोल करने का, ज़्यादा और कम करने का एक रेगुलेटर्स होता है। वो रेगुलेटर क्या है ना, इक्विपमेंट है तो उसका रेगुलेटर होना चाहिए ना, स्विच नहीं है, स्विच नहीं कर सकते। वो रेगुलेटर हमारे पास 6 जगहों पर रेगुलेटर्स है। उस 6 जगहों पर ग्लैंड्स बोलते हैं हम लोग इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस करके बहुत सारा ग्लैंड्स, 6 ग्लैंड्स हैं। उस 6 ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है, तो इसको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन कंट्रोल्स दिस 6 प्लेसेस। तो ये ब्रेन को कंट्रोल करने वाला चीज़ क्या है, इसको साइंस में उत्तर नहीं है, इसका साइंस में उत्तर नहीं है, मगर आध्यात्म है। उसको चक्र बोलते हैं हम लोग। 6 चक्रास कंट्रोल दिस ब्रेन। तो ब्रेन को कंट्रोल करने वाला जो इसी 6 जगहों पर चक्र बना दिया गया। चक्र में सारा दुनिया आता है, सारा विश्व आता है, इंक्लूडिंग इंद्र से लेके बहुत सारा देवताओं भी 7 चक्रों में आता है। तो इस चक्र तक तो हम कहीं पर भी समझ सकते हैं, बाबा रामदेव के पास जाओ, कहीं पे भी आपको मिल सकता है। चक्र के आगे क्या है, इसका वीरशैव धर्म में हमें आता है। इस चक्र के बीच में, चक्र जो रहता है वो 3 कॉलम्स में रहता है। उसके अंदर हाँ, ये लिंग है हमारा इसके अंदर। दोन मिनटं अध्यक्षजी, महास्वामीजींची आज्ञा है, बसा 2 मिनटं, 1-2 मिनटं, थोड़ा सा जल्दी बताइए, थोड़ा देर हो रहा है ना। चक्र है, चक्र के अंदर लिंग आता है। तो इसी लिंग का प्रतीक है हमारा हाथ में जो लिंग दिया जाता है। तो वो ज्योति है 6 जगह पर 6 वर्णों का, 5 जगह पर 5 वर्णों का, और यहाँ पर जो आता है वो स्फटिक मणि का ट्रांसपेरेंट होता है। वो 5 वर्ण कौन है, कौन सा वर्ण का लिंग है हमारा अंदर, वही वर्ण जो हमारा जो फ्लैग है उसके ऊपर जो 5 वर्ण दिखा रहा है, उसी 5 वर्णों का लिंग हमारा अंदर है। मूलाधार में येलो, और उसके बाद वाइट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड, उसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर का, और यहाँ पर स्फटिक मणि का लिंग है। इसी लिंग को आराधन करने के लिए हमारे पास लिंग दिया जाता है, उसको आंतरिक लिंग बोलता है। इसको जो आप उपासन करते हैं ना, उससे कोटि गुणित बोलता है। कोटि गुणित मीन्स 1 करोड़ टाइम्स। इफ यू इसको जो पूजा करते हैं ना, उसका 1 करोड़ टाइम्स आपको फल मिलता है, जो अंदर का लिंग को हम पूजा करते हैं। सो इसी को हम जंगम बोला जाता है। जंगम का मतलब है जानंत यतिशयात्वा शिव स्वरूपतः। दैट मीन्स अपने आप को जो जंगम बोलते हैं, तो इसका मतलब है अपने आप को जंगम बोलता है, वो अपने आप को शिव जानता है, शिव मानता है। तो इसी का मतलब जंगम है। इसलिए सारा जो विश्व का भावैक्य जो है वो हमारा अंदर ही है, और हमारा हेल्थ के लिए भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हमारे जो ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है नमः शिवाय बोलने से। किसी को शुगर प्रॉब्लम है तो शिकार बोलने से वो ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और यकार बोलने से थायराइड प्रॉब्लम होने को सॉल्व होता है। तो इसी ग्लैंड के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए आप कर्नाटक में आके देखेंगे तो 1 अप्रैल को एक स्वामी जी का बर्थडे हुआ, उसका 110 ईयर्स है उसका। तो आज तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जी रहा है, वो वॉक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो सुबह उठ के वो 3 बजे शिव पूजा करता है। इसके वजह से वो हम सबको समझाना है। तो ऐसा मौके पर मुझे प्रेजेंटेशन करने को अवकाश दिया हुआ सब कुछ को मैं वंदन करता हूँ। और हमारी तरफ से एक कॉम्पिटिशन है, मंदिर को फाइंड आउट करना है। कोई भी वो हम 5 क्लू देते हैं, उसको जो फाइंड आउट करेंगे उसको 23,000 रुपीज़ का बहुमान निकाल गया है। और जो क्लूज है हमारा वीरेश है, तो यहाँ पर नज़दीक में वीरेश करके बैठा है, उसने वो क्लू देता है 5 क्लू, और देने के बाद आप कोई भी मंदिर को पहचानेंगे ना, तो आपको 23,000 का बहुमान मिलता है। तो ये जाने के लिए धन्यवाद। थँक यू वेरी मच। धन्यवाद। या कार्यक्रमाला ज्यांनी योगदान दिलं अशा सर्व मान्यवरांचं, आणि त्याचबरोबर आपले वीरशैव धर्माचं
सर्वांनी स्मरणिका थोडीशी समोर अशी दाखवा, एक फोटोग्राफर फोटो घेतील. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचं स्मरण राहावं याच्यासाठी आयोजित वीरशैव माहेश्वर मंडळाच्या वतीनं जगद्गुरू पंचाचार्यांचा युगमानोत्सव याचं एक स्मरण भावचित्र सुद्धा या ठिकाणी आपल्या वीर माहेश्वर संस्था यांच्या वतीनं या ठिकाणी प्रकाशित करण्यात आलेलं आहे. ते सुद्धा आपल्या सर्वांना प्राप्त होणार आहे. यानंतर या ठिकाणी आता धर्मसभेला आरंभ होतोय. मी या ठिकाणी लक्ष्मणजी जंगम यांना या ठिकाणी मी आमंत्रित करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. मी मनोगत व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींना सांगू इच्छितो, समय भरपूर झालेला आहे. वेळेची मर्यादा राखता आपण सर्वांनी लवकरात लवकर आपला विषय मांडायचा आहे. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या पावनभूमीमध्ये, महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये बोरिवलीमध्ये वीरशैव माहेश्वर मंडळाच्या वतीनं जगद्गुरू पंचाचार्य मानोत्सव आणि अखिल भारतीय वीरशैव संमेलन 2017चं आयोजन या ठिकाणी केलं. त्या सर्व आयोजकांना सर्वप्रथम मी त्यांचं स्वागत करतोय, अभिनंदन करतोय आणि त्यांना धन्यवाद देतोय. तसंच उपस्थित सर्व शिवाचार्यांचं मी नतमस्तक होऊन या ठिकाणी स्वागत करतोय. एक गोष्ट या ठिकाणी मुद्दाम तुम्हाला आवर्जून सांगतोय, जे आता हिंदीमध्ये ज्यांनी काही माहिती दिली समाजाबद्दल आपण सर्वांनी ऐकलीत. वेळेच्या अभावी आपण त्यांना बोलू देऊ शकलो नाही. मला वाटतं समजून घेता नाही, आपल्याला काही पुरेपूर समजून घेता आलं नाही. पण खऱ्या अर्थानं जंगम काय आहे हे यांनी शॉर्टमध्ये या ठिकाणी सांगितलं. आयोजकांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. वेळेच्या अभावी मी तुम्हाला तसं काही म्हणत नाही, पण खऱ्या अर्थानं आपण पहिलं समजून घेऊन त्यांना वेळ द्यायची गरज होती. कारण आपण काय आहोत या धर्तीवरती, जंगम समाजाचं महत्व काय आहे आणि ओम नमः शिवायचा जप केला तर काय घडू शकतं याची थोडक्यात मांडणी त्यांनी या ठिकाणी केली. मी त्यांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतोय. आपण मध्ये थांबवत असताना सुद्धा जगद्गुरूंनी त्यांना बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल जगद्गुरूंचंही मी या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत अभिनंदन करतो. विषय असा आहे, 1 मिनिटात सांगतो तुम्हाला. ज्या भारतामध्ये पूर्ण जगद्गुरु शंकराचार्य सरस्वती म्हणून जर नाव घेतलं तो हेमेंद्र जी आप भी जानते होंगे और पूरा भारत जानता है. जगद्गुरु शंकराचार्य सरस्वती जी का नाम लिया तो पूरा भारत जानता है कि हमारे नंबर 1 के जगद्गुरु ऐसे पूरा भारत समाज समझता है. लेकिन जगद्गुरु शंकराचार्य सरस्वती जी को भी दीक्षा अगर किसी ने दिया है तो हमारे गुरु जगद्गुरु पंचाचार्य ने दिया. और इससे बड़ा समाज का और हमारे जगद्गुरु का बहुमन इससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता, जिसको पूरा जग जानता है, विश्व जानता है. अगर उनका दीक्षा का कार्यक्रम जब हमारे गुरु महाराज करते हैं तो इसे अपने पूरे जितने यहाँ पर आपण जेवढे या ठिकाणी उपस्थित आहात त्या सर्वांना मी सांगतो तर एवढ्यावरनं तुम्ही समजून घ्या की जग ज्यांना मानतं त्यांना सुद्धा दीक्षा देण्याचं काम जर आपले जगद्गुरु करत असतील तर आपला समाज कुठे आहे. या धर्तीवरती सर्व समाजाला दिशा देण्याचं काम करणारा हा समाज कुठेतरी आपण पब्लिसिटीमध्ये आणि बाकीच्या गोष्टी हे करण्यामध्ये पाठीमागं होतो आतापर्यंत. मी नवीन जे युवक आहेत आणि जे हे कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. तुमचं खूप खूप अभिनंदन करतो. उपस्थितांचंही स्वागत अभिनंदन. सर्वांचं वतीनं मी आयोजकांचा, तुम्ही नंतर उपस्थितांचा आणि महाराजांचा आभार मानणारच आहेत. मी माझ्या वतीनं आयोजकांचा आणि उपस्थितांचा या ठिकाणी आभारही व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद जी लक्ष्मणजी जंगम, माजी नगरसेवक, विरोधी पक्षनेता. यानंतर मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो निपुणजी गोरे, वारणानगर, जिल्हा कोल्हापूर. ज्या ज्येष्ठ ट्रस्टींचा सत्कार करायचा आहे त्यांना आपण इथं वरती आणून बसवायचं आहे.
समारंभास आपणा सर्वांना आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित असलेले पूजनीय जगद्गुरु पंचाचार्य डॉक्टर श्री चंद्रशेखर स्वामीजी, त्याचप्रमाणे जगद्गुरु पंचाचार्य डॉक्टर चन्नसिद्धराम स्वामीजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व आदरणीय शिवाचार्य, व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व मान्यवर, आज या वीरशैव माहेश्वर मंडळानं एक अतिशय चांगला उपक्रम या ठिकाणी राबवला आहे आणि त्याबद्दल मी प्रथम त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो। आपल्या वीरशैव धर्माची माहिती आपणा सर्वांना चांगल्या पद्धतीने देण्यासाठी सकाळपासून दीक्षांत समारंभ आणि विविध प्रकारचे कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केले आणि या समारंभाला आपण सर्वांनी आलो। सकाळपासून विविध कार्यक्रम, दीक्षा महोत्सव आणि धर्माच्या प्रति काही भावना असायला पाहिजे। खरोखर गुरु वंदना केली। गुरु गोविंद दऊ खडे काको लागू पाय, बलिहारी गुरु आपकी जिने गोविंद दियो बताय। ईश्वरची प्राप्ती अर्थी गुरुचे शिवाय आपण तेथपर्यंत पोहोचू शकत नाही। अशा प्रकारच्या गुरु वंदनाच्या प्रारंभाने सुरुवात केली। त्यानंतर शिव नृत्य झाला। परंतु आपल्याला सर्वांना आठवण असतात की आपल्या देशात ठिकठिकाणी मोठमोठे औषधालय बांधण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि त्याची आवश्यकता काय, खरोखर तो आवश्यकता होणं आज आपल्याकडे संस्कार केंद्राने तर संस्काराची निर्मिती गुरुच्या माध्यमाने होत आहे आणि म्हणून गुरुच्या माध्यमाने या देशात जर संस्कार केंद्राची निर्मिती झाली तर औषधालय किंवा अस्पताल रुग्णालयाची आवश्यकता राहणार नाही। कारण ते आपल्या धर्माच्या मार्गाने कशा प्रकाराने जीवन जगायच्या, दीक्षा देण्याचा महत्त्व कसा असतो, दीक्षाच्या मागे आपल्या जीवनात कशा प्रकारचा परिवर्तन करायचा, जीवनात कशा प्रकारचा नियम आणि बंधनाचा प्रमाणे चालायचा, तर त्यामुळे आरोग्य सुखाकारीने राहतात। त्यांच्या मागे धर्म मागे विज्ञान असलेल्यामुळे धर्म हा त्यांच्या पायाने गाभा आहे आणि अशा प्रकारच्या धर्माचे आज आपल्या या ठिकाणी खरोखर आपण विचार करा थोडा की एखाद्या वेळेला कुठल्या व्यक्तीला खोटं बोलायचं, शिवागाळ करायच्या, पीक पॉकेटिंग करायचे, त्यांच्या क्लास चालत नाही, त्यांच्या कधी अभ्यास वर्ग नसतात। परंतु चांगल्या कामासाठी आपला सद्बुद्धी, सदाचार, सद्विचारासाठी गुरुच्या आशीर्वचनाने, गुरूंच्या भाषण, त्यांच्या वक्तव्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये काही परिवर्तन घडून येतात आणि अशा प्रकारच्या आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने या देशाला नुसता या बोरीवलीकरांना नाही, या देशाला दिशा देणारा एक वेगळा प्रकाराचा कार्यक्रम आहे। आणि या ठिकाणी लक्ष्मण जंगमने सांगितलं की या देशातले जो शंकराचार्य आहे, शंकराचार्यांना सुद्धा जर दीक्षा घ्यायची असेल तर जगद्गुरु पंचाचार्याच्या माध्यमाने दीक्षा दिली जातात ही त्यांनी माहिती दिली। म्हणून त्यांना मी अभिनंदन, मी वंदन करतो। वंदन आपल्या सर्वांना, आपल्या सर्वांच्या दर्शन देण्याची मला जो संधी मनोहर जंगमने दिली त्याबद्दल मनोहर जंगमचं आपल्या सर्वांना वंदन करतो। धन्यवाद। जय हिंद। सर्वांना माझा नमस्कार। वीरशैव माहेश्वर मंडळ मुंबई यांच्या वतीनं आज या ठिकाणी जगद्गुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव आणि वीरशैव भाविक संमेलनाचं जे आयोजन केलेलं आहे, या अभूतपूर्व अशा आध्यात्मिक सांस्कृतिक सोहळ्याला आणि आपल्या सर्वांना आशीर्वचन देण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित असलेले आदरणीय परमपूज्य जगद्गुरु पंचाचार्यामधील श्री काशी क्षेत्राचे आदरणीय जगद्गुरुजी, त्याचबरोबर श्रीशैल्य पीठाचे श्री जगद्गुरुजी, त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व शिवाचार्य, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि ज्यांनी या सुंदर अशा अभिव अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे, त्या आयोजनामधले सर्व अध्यक्ष, सचिव, सर्व सन्मान्य सदस्य, व्यासपीठाच्या समोर बसलेले अत्यंत श्रेष्ठ ज्येष्ठ मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सर्व मंडळी उपस्थित, सर्व भाविकगण,
सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांना मनपूर्वक नमस्कार करतो आणि काही बोलण्या अगोदर मागील 1 वर्षापासून कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी ज्यांनी मेहनत घेतलेली आहे त्या सर्वांचं माझ्या वतीनं आपल्या सर्वांच्या वतीनं मनपूर्वक अभिनंदन व्यक्त करतो, मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपणाला विनंती करतो त्यांच्यासाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवलं पाहिजे. कारण एक नव्हे 2 जगद्गुरूंचं आपल्याला या ठिकाणी त्यांनी दर्शन घडवलेलं आहे. या ठिकाणी धर्मसभेचं आयोजन केलेलं आहे. धर्माच्या बाबतीमध्ये, अध्यात्माच्या बाबतीमध्ये, आपल्या समाजाच्या बाबतीमध्ये काहीतरी चिंतन व्हावं, काहीतरी विचार मंथन व्हावं याकरता अतिशय थोर असे ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिवाचार्य सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी बोलवलेला आहे. दीक्षा समारंभ या ठिकाणी झालेला आहे आणि हे सर्व काही सहजासहजी होणारं काम नाही आहे. त्यामुळं मी त्यांना सुद्धा सुरुवातीला मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण आता जे मान्यवरांनी या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केलेलं आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे गुरुचा महिमा तुम्हाला आम्हाला वेगळं सांगण्याची गरज नाही. गुरु थोर म्हणावा की देव थोर म्हणावा, आधी नमस्कार कोणाशी करावा, मला वाचतो सद्गुरु थोर वाटे त्याच्या प्रसादे शिवसांब भेटे असं आपण रोज म्हणतो, ऐकतो. आणि तो शिवसांब भेटवण्याकरता आपल्याला जगद्गुरूचं दर्शन करण्याकरता त्यांनी ही मेहनत केलेली आहे. आणि अशा या अभूतपूर्व सोहळ्यासाठी ज्या मान्यवरांनी या ठिकाणी जगद्गुरू असतील, शिवाचार्य असतील आणि आपल्याकरता या ठिकाणी आलेल्या सर्व या गुरुवर्याचं सुरुवातीलाच मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. अध्यात्मावर बोलणार आहे.